हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं सोनू सर फिर से आप लोगों को अपने इस चैनल पर स्वागत करते हैं। आज मैं आप लोगों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। आप जानते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस का अर्थ है अपूर्ण भूतकाल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि अपूर्ण भूतकाल यानी भूतकाल में कोई घटना अपूर्ण है, वह पूरा नहीं हुआ होगा। देखिए, इसका परिभाषा मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, यानी कि मुख्य क्रिया के अंत में। जैसे कोई खेलना, पढ़ना, लिखना के अंत में खेल रहे थे, पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, ऐसा इसमें आपको देखने को मिलेगा। देखिए, इसका सहायक क्रिया वाज और वर होते हैं। सिंगल के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर का प्रयोग करते हैं। आप जानते हैं कि वाज माने था थी रहता है, यानी कि था थी, और वर का मतलब है थे। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि वाज का प्रयोग सिंगल के लिए और वर का प्रयोग प्लूरल के लिए करते हैं। इसमें मुख्य क्रिया का चौथा फॉर्म लगता है MV⁴। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हम लोग साधारण सेंटेंसेस का एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए, जैसा कि पहला दिखाया गया है कि वह सड़क पर दौड़ रहा था। इसका बनेगा ही वॉज रनिंग ऑन द रोड। आपको पिछले सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, कर्ता, धन सहायक क्रिया, धन मुख्य क्रिया, धन कर्म, धन अन्य शब्द और पूर्ण विराम का। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वे बाज़ार जा रहे थे। यहाँ पर ढेर सारे लोग थे, इसलिए हमने जो है कि वर का प्रयोग किया है। तो देख सकते हैं बना है दे वर गोइंग टू मार्केट। आप जानते हैं कि नकारात्मक वाक्य में हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं तीसरे स्थान पर, तो हम लोग इसमें भी ऐसा कर देंगे। तो देखिए, सीमा अखबार नहीं पढ़ रही थी, तो हम लोग सबसे पहले सीमा को लिखेंगे, इसके बाद उसके अनुसार हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे क्योंकि सीमा सिंगुलर में है। फिर नॉट को तीसरे पोजीशन पर रखते हैं, फिर MV⁴ रीडिंग, फिर कर्म है द न्यूज़पेपर। इस तरह से इसका बनेगा सीमा वाज नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर। सीमा अखबार नहीं पढ़ रही थी। आइए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चे बगीचे में नहीं खेल रहे थे। तो यहाँ पर बच्चे ढेर सारे हैं, इसलिए हमने चिल्ड्रेन के साथ वर का प्रयोग किया है, फिर नॉट को तीसरे पोजीशन पर और प्लेइंग इन द गार्डन। ठीक है, चिल्ड्रेन वर नॉट प्लेइंग इन द गार्डन। तो आपको ये ज़रूरी है कि सूत्र का प्रयोग करें, समय समय पर सूत्र का प्रयोग करते रहें और उसको बनाते रहें। आइए देखते हैं, आपका अगला पॉइंट है एकहरा प्रश्नवाचक वाक्य। आप जानते हैं कि एकहरा प्रश्नवाचक वाक्य जो है कि हिंदी से क्या से शुरू होता है, और उसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं वाक्य के शुरुआत में। देखिए इसका एग्जाम्पल, क्या वे मुझसे झगड़ा कर रहे थे। सॉरी, इसमें हमने जो है कि बाद में नहीं लिखना भूल गए थे, इसलिए इसको लिखे हैं नहीं। तो आइए देखते हैं, क्या वे मुझसे झगड़ा नहीं कर रहे थे। तो इसका बनेगा वर दे नॉट फाइटिंग विथ मी। वर दे नॉट फाइटिंग विथ मी। यहाँ पर भी हमने वर का प्रयोग किया है, और ध्यान रखें कि ये सिंगल इंट्रोगेटिव है, इसलिए HV को हम लोग सबसे पहले रखते हैं, जैसा कि आपको देखने को मिल पा रहा होगा। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। क्या माँ भोजन नहीं पका रही थी। तो इसका बनेगा, मदर एक वचन है, इसलिए वाज का प्रयोग पहले लगेगा। वाज मदर नॉट कुकिंग फूड। वाज मदर नॉट कुकिंग फूड। अब सिंगल के बाद आप लोग जानते हैं कि दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य आता है। तो दोहरा प्रश्नवाचक वाक्यों में सबसे पहले दिए गए प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी लिख लेते हैं, इसके बाद HV सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स को लगाते हुए क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। आइए इनके एग्जाम्पल को देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, अब वह कहाँ जा रही थी। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ की अंग्रेजी लिखेंगे, फिर इसके बाद वाज का प्रयोग करेंगे कर्ता के अनुसार, फिर सी, फिर गोइंग। वेयर वॉज सी गोइंग। ठीक, देखिए दूसरा एग्जाम्पल, लड़कियां तालाब में कब नहा रही थीं।
तो इसमें भी हमने कब का प्रयोग पहले किया है। व्हेन वर द गर्ल्स टेकिंग बाथ इन द पॉन्ड। व्हेन वर द गर्ल्स टेकिंग बाथ इन द पॉन्ड। अब देखिए लास्ट एग्जाम्पल में क्या है, सॉरी इसके बाद और एग्जाम्पल है दो। उनको यहाँ कौन बुला रहा था। इसमें देखिए ध्यान रखें कि जो हु शब्द है यह सब्जेक्ट का काम करेगा, इसलिए हम लोग इसको साधारण के तौर पर बनाएंगे। हु वॉज कॉलिंग देम, हु वॉज कॉलिंग देम। लास्ट एग्जाम्पल देखेंगे, वह कितना पानी पी रहा था। इसमें हमने बनाया है हाउ मच वाटर वॉज ही ड्रिंकिंग। कितना पानी का अंग्रेजी सबसे पहले लिखा है हमने हाउ मच वाटर, फिर इसके बाद वाज ही ड्रिंकिंग, हाउ मच वाटर वाज ही ड्रिंकिंग। तो हमें विश्वास है कि आप लोग जरूर समझ में आ गया होगा। इसी के साथ नमस्कार।